हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के। सोच के आपको हैरानी हो रही होगी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एनसीएलटी के अंदर क्यों गया था, राइट। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के आइए सीधे खबर की बात करते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रोच करने की कोशिश करी है। बहुत से लोगों को डर लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया यार। दोस्तों, खबर ये है, डरने की बात नहीं है, डरिए नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। खबर अच्छी है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने दोस्तों यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर इसलिए अप्रोच किया है क्योंकि रेडियस इस्टेट प्रोजेक्ट्स करके एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, 798 करोड़ रुपए का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया और उसको रिटर्न नहीं किया है, जिसके चलते इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने थोड़ा एग्रेसिव एक्शन दिखाते हुए बैंक्रप्सी कोर्ट को अप्रोच किया और CIRP प्रोसेस यानी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को यहाँ पे ऑपरेट के अंतर्गत इसको रिजॉल्व करने की डिमांड करी। 798 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 798 करोड़, दिस इज़ क्लोज टू 800 करोड़, और ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सैंक्शन किए थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये दूसरी बार है कि इस कंपनी के खिलाफ यानी रेडियस स्टेट डेवलपर, जो भी नाम है इसका, क्या नाम है इसका, रेडियस स्टेट प्रोजेक्ट्स करके, दूसरी बार है इसके खिलाफ जो है इस तरीके की एप्लीकेशन लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने ऑलरेडी इनको एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत एडमिशन करा चुका था। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने फिर क्या किया, अभी पिछले कुछ दिनों इन्होंने जो है अपने ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए जो है इनके 7 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ मार्की ऑफिस प्रॉपर्टी को बेच दिया। ब्लैकस्टोन ग्रुप, जो कि आपको पता है एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट इक्विटी मेजर है, US बेस्ड, और ये लगभग 2500 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीद ली गई, राइट। तो उसमें से 1650 करोड़ रुपए जो है इनको पे किया गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, और रेस्ट पार्ट को अभी भी जो है रिकवर करने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोशिश कर रहा है, राइट। और उसी के चलते इन्होंने एनसीएलटी के अंदर अप्रोच करने की कोशिश करी है। आई होप अब आपको ये डाउट जो था क्लियर हो गया होगा कि एनसीएलटी के अंदर ये क्यों गया था, राइट। तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए गया था। और ये टेंशन इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर 798 करोड़ रुपए पूरा तो मिलेगा नहीं, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, उसमें हेयर कट तो इनको देखना ही पड़ेगा। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि शायद उसके डर की वजह से वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर दे आगे पीछे करके, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन ली जाए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा, राइट। तो दोस्तों, अब बाकी आगे इसमें और भी चीज़ें मेंशन है, SBI कैप की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसको एक्सप्लेन किया गया, वो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ओके। तो SBI कैप को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई खबर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप मैं कामयाब रहा। आगे चलिए, ख्याल रखिए अपना, मैं आपसे कुछ और डिस्कस करूंगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के जल्दी ही। अपडेट बहुत कुछ है, ओके। सो टेक केयर।